सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना, और ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण होता है कि भगवान शिव के इस महीने में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी साधना करता है या फिर कोई भी खास प्रयोग करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण तो होती हैं, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी नवग्रह उसके साथ चलने लग जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति के साथ में नवग्रह उसका फेवर करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दुर्भाग्य नहीं आ सकता है। और नवग्रह कब फेवर करते हैं तो वह तब करते हैं जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर या फिर किसी व्यक्ति पर हो जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूत हो, प्रेत हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी योनि हो, देवता हो, पितृ हो, कोई भी इस ब्रह्मांड की योनि हो, सभी भगवान शिव के भक्त हैं और इन्हीं के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बड़े ही खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे, और जो कोई भी भक्त सावन के महीने में इन उपायों को कर लेता है तो उसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, सौभाग्य की उसे प्राप्ति हो जाती है और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। चाहे आज आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन भगवान शिव के इस खास प्रयोग को करने से सभी दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाते हैं व सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पे बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज हम बता दें कि दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती है, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने कई रहस्य को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती हैं। नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से ये बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हम चींटियों की क्या क्या बातें करें दोस्तों, चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को भी एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बताती हैं। यदि आप देखते होंगे कि जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लग जाता है, घबराने लग जाता है, तो उसको ये समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे तो उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा अवश्य दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती है पर फिर भी वह चढ़ती चली जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार ना कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स हैं, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती हैं। दोस्तों, इसी तरह यदि आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लग गए हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से कार्य करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, यदि आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर के आती हैं कि अशुभ योग लेकर आती हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, यदि आपके भी घर में चींटियां हैं, आपके रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सकें, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, यदि आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान दें कि सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा हैं या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपकी किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं।
हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती हैं और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूरन बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। कितना भी दुर्भाग्य क्यों ना हो आपकी कुंडली में या फिर कोई दोष हो, चींटियों को यदि आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य भी मिनटों में सौभाग्य में बदलने लग जाता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़ी सी चीनी के साथ में मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियाँ आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर में आसपास हैं, वे सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन चींटियों को यदि आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लग जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती रहती है या आपको काफ़ी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे कि यदि आप जॉब में नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लग जाएगी। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वह भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करनी होगी और ये चींटियों को खिला दीजिए। आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियाँ आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आ सकती हैं और कौन से रंग की चींटियाँ आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती हैं। या फिर आपको चींटी यदि सपने में दिखने लग जाए तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन्हीं सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, धैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे ही भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वह दूर हो जाती हैं, वह सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने भी स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने ही घरेलू उपाय करें या दवाइयाँ लगाएं, ऐसा तब होता है कि लोगों के सर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होते हैं और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होते। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आपको चींटियों को शक्कर अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आपका राहु कमज़ोर है तो ये ज़रूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है या अस्त हैं या फिर कन्या राशि में बैठे हैं तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमज़ोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको कम से कम 44 दिन तक ये उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज़ डालें।
इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफ़ेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए यह उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद में हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को अवश्य खिलाएं। ग्रह के अशुभ प्रभाव से यदि आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। दोस्तों चींटियाँ दिखने में बहुत छोटी होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं, वह जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वह दोनों ही देती हैं। और अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए कि भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए घर को। पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो यह शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है और आपका नाम दोषों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे यदि आपके घर की छत पर या फिर दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों यदि घर में लाल चींटियां दिखने लग जाएं और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली हैं। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। यदि आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाएं या चींटियों के बांबे दिखाई दें तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाएं तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं चींटी के। और अब आपको बता दें कि आपको सपने में कभी यदि चींटी नज़र आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। यदि आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों सपने में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारता देखना सफलता ना मिलने के बड़े संकेत होते हैं। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो चींटियों को भूल से भी जानबूझकर ना मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों अब अगर आपको अपने घर पर चींटियां दिख जाएं या फिर किसी के घर पर जाएं, वहां चींटियां दिख जाएं तो उनको बता दें कि वह काफ़ी लकी हैं और आपके घर में चींटी दिखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है। आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ में इन सबको ये इन्फॉर्मेशन अवश्य दीजिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।